रक्षा कीजिए, बार बार विनती करो। धन्य धन्य सतगुरु महिमा कहीं न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोट कछु न बसाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोट कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचासीन मुदमंगल में साधु चरण कोटि नमन। यत्र तत्र से विराजमान साधक गण, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आदरणीय श्री रामचंद्र बाबा के द्वारा 25 दिसंबर से 1 जनवरी 2022 तक सत्संग ध्यान साधना शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग उपस्थित हैं। नियम से हम लोग सत्संग और ध्यान कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है और दूसरी बैठक के सत्संग में हम लोग हैं। इसमें हम लोगों ने भजन श्रवण किया, तत्पश्चात स्तुति विनती, फिर रामचरितमानस सार सटीक, जो कि परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के द्वारा टीका किया गया है, उसका पाठ हुआ। रामचरितमानस सार सटीक तृतीय सोपान अरण्य कांड कि दूसरा सोपान से दूसरा से अयोध्या से हुआ, अयोध्या से हुआ है। तो इसमें पाठ हुआ कि ये भगवान राम अपने पिता और माता से मिलने गए। कारण ये हुआ था कि सूचना मिली है कि भगवान राम को राज तिलक होना है, लेकिन रात में ही कुछ ऐसी घटना घट गई कि महाराज दशरथ जी देर
सवेरा तक मतलब सूरज का उदय हो गया, लेकिन इनका उदय मतलब ये सोए हैं। लोगों को आश्चर्य हुआ कि जो सवेरे जग जाते थे, पता ना आज क्या हुआ, और उसमें भी भगवान राम का राज्य तिलक होना है। क्या हुआ? तो राजा दशरथ जी के जो मंत्री हैं सुमंत्र जी, वो मिलने गए तो राजा बेहोश पड़े हुए, और वो जो राजा की जो रानी है कैकई, वो वहां, उनकी भी हालत कोई ठीक नहीं है, जैसे तैसे कपड़े में है। मंत्री जी ने पूछा कि क्या बात है महारानी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। राजा भी नहीं बोल पा रहे, एक बार राजा ऐसे देखे लेकिन फिर बोल नहीं पाए। तो कई रानी ही बोलती हैं कि ये बार बार पता न क्या हो गया इनको, बार बार राम 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 का रट लगा रहा है, सो इनको राम से मिलवा दीजिए। गए वो मंत्री जी, भगवान राम को सूचना मिली, भगवान राम उपस्थित हुए। दशरथ जी तो कुछ बोल नहीं रहे, एक बार ऐसे देखे लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे। लेकिन भगवान राम समझना चाह रहे कि बात क्या है, तो कुछ समझ में बात आई है। राजा दशरथ से नहीं, वो कैकेयी ही सब कुछ बोल गई कि आपको मतलब यहाँ राज तिलक होने वाला नहीं है, अयोध्या का राज होने वाला आपको नहीं है, आप कहाँ के राजा बनिए, वो जंगल के राजा बनिए आप। ऐसी सूचना मिली है तो भगवान स्वीकार करते हैं, और वहीं ये बात बोलते हैं कि सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, गुरु पितु मातु वचन अनुरागी। आप लोगों ने जो आदेश दिया है ये सिरोधार है, मैं मानता हूं। क्यों नहीं मानता हूं? क्यों नहीं मानूंगा? इसलिए कि जो माता पिता और गुरु की आज्ञा मानता है वो बड़े ही भाग्यशाली बड़भागी होता है। तो आप दोनों की आज्ञा हो गई, और जो भी आज्ञा हुई तो उसको पालन करना पुत्र का धर्म हो जाता है। बोलिए श्री भले आज हम लोग माने चाहे ना माने, हमारे आदरणीय श्री रामचंद्र बाबा ने बड़ी उम्मीद से ये पाठ करवाया कि इसमें पितृभक्ति, मातृभक्ति, पुत्र को कैसे क्या होना चाहिए माता पिता के लिए, वैसा कुछ पाठ इसमें है, वो ऐसा पाठ कीजिए। तो भगवान राम जैसे पुत्र तो माता पिता की आज्ञा पालन करते ही हैं और करे हैं, हम आप सब जानते ही हैं। और उससे क्या फायदा हुआ ये भी हम लोगों से छिपा हुआ नहीं है। अब हम लोगों को क्या कर्तव्य है? हम लोग भी तो माता पिता वाले हैं, इसमें हम लोग सब माता पिता वाले हैं कि नहीं है? सब कोई है। बिना माता पिता वाले तो शायद कोई होंगे, सबके माता पिता है। और जो माता पिता वाले हैं इसका मतलब आप भी किसी के बेटा किसी की बेटी जरूर होंगे। तो केवल यहाँ पुत्र की बात नहीं है,
पुत्री को भी चाहिए कि वहां जहां भी जाए, भले इधर एक माँ बाप को छोड़ते हैं तो दूसरा माँ बाप उधर मिल जाता है, उसको छूटता उठता कुछ नहीं है। इधर माँ बाप को छोड़ता है तो उधर भी तो सास ससुर के रूप में माँ बाप तैयार रहता है कि नहीं रहता है? मानो तो देव नहीं तो हाँ बाबा, नाम से नहीं बाबा, कैसा लग रहा है आपको? वो इधर के माँ बाप छूटता है तो उधर भी तो माँ बाप मानना पड़ता है, मानना पड़ता है, लेकिन है हकीकत में वही माँ बाप। इधर के माँ बाप तो कुछ दिन के लिए होते, उधर के माँ बाप कुछ ज्यादा लंबा रहता है। लेकिन होता क्या है, संपत्ति का अधिकार होता क्या है कि मानने के लिए तैयार नहीं होता है। इसी रामायण में कहीं न कहीं लिखा है, आप उलट के कहीं खोज लीजिएगा ताकि आपको भी परिश्रम कुछ करना पड़े। इसी रामायण में लिखा हुआ है कहीं न कहीं कि माता पिता की बात पुत्र तभी तक मानता है, माता पिता की बात यूं कहिए कि माता पिता को तभी तक बेटा मानता है जब तक वो अपनी पत्नी का मुंह न देख ले। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बात बात में जयकारा इसलिए कर देते हैं कि अच्छी बात का भी समर्थन हो जाए और बुरी बात वो भी सही सही हो जाए, जयकारा से सब ठीक हो जाता है। तो माता पिता का बेटा तभी तक मानता है माता पिता को जब तक अपने धर्म पत्नी नहीं बोलना चाहिए, पत्नी का धर्म पत्नी वाले लिखा है, पत्नी का मुंह न देख ले। और यहाँ कह रहा है भगवान राम कि सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। ये रामायण के चौपाई तरह तरह के तर्ज में गाया जा सकता है। तो सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, गुरु पितु मातु वचन अनुरागी। सुनो जननी, अरे बाबा कहते हैं बजाने के लिए तो बजाते हैं और हम इतना बढ़िया गाते तो बजाते नहीं। बोले श्री सद्गुरु। यहाँ विचारणीय विषय है कि तो भगवान राम के साथ घटना घट गई, तब तो ये समर्थन करते हैं कि गुरु और माता पिता की बातों में चलने वाला, उनके वचन को पालन करने वाला बड़भागी बेटा होता है। हम लोग को भी ये एहसास हो तब तक, हम लोग को ये एहसास नहीं होता है कि माता के पिता के सेवा करने से हम भी बड़भागी हो जाएं। अरे एहसास नहीं होता है तो कम से कम इतना पावरफुल आदमी जब बोल रहा है, जिस आदमी को हम लोग भगवान नर के रूप में वो भगवान थे, तो उसकी बात मान के हम लोग को मानना चाहिए, माता पिता को नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? हाँ ऐसा बोलिए ना भाई। अब खाली प्रधानमंत्री बोल रहा है कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो सब कहते हैं करना चाहिए, और हम बोल रहे तो काहे ना बोलते। तो माता पिता की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो अगर माँ के, बाप के और गुरु के, गुरु भी इसमें जोड़ दिया, अगर गुरु के नहीं जोड़ता तो हम लोग को कौन पूछता? हम लोग को भी तो पूछना होता है। देखो गुरु महाराज जी एक भजन में बढ़िया से जोड़ दिए हैं कि गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछु पाई हो। तो गुरु तो अपने हो गए और सोचे कि खाली हम अपने पूजा करवा ले, साधु महात्मा को छोड़ देंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा, तो उसमें गुरु महाराज साधु को भी जोड़ दिए। गुरु की भक्ति साधु की सेवा अब बिनु नहीं कछु पाई हो। अगर आप जीवन में चाहे सांसारिक उपलब्धि करना चाहें, चाहे परमार्थिक उपलब्धि करना चाहे, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हम जो कुछ बोल रहे हैं आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। अगर संसार में आपको कुछ चाहिए, सांसारिक चीज आपको चाहिए, चाहे परमार्थिक चीज चाहिए, उन दोनों में गुरु
और साधु महात्मा के आपके पास आशीर्वाद होना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास न संसारिक सुख सुविधा प्राप्त होगा और परमार्थ की बात तो भूल ही जाइए। कैसे होगा? वो नहीं होगा। इसलिए अगर दोनों जगह हम उपलब्धि चाहते हैं, दोनों में सफलता चाहते हैं, यहाँ भी आनंद से रहें और यहाँ के बाद भी आनंद हो, तो गुरु की भक्ति, साधु की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। कैसे कीजिएगा जी? अच्छा, माता पिता गुरु के सेवा करने वाले को, गुरु की सेवा करने वाले को तो आप देख ही रहे हैं कि सामने हमारे आराध्य देव हैं, खुद गुरु की पूजा किए तो इनकी भी पूजा हो रही है। इससे विश्वास हो रहा है कि नहीं आप लोग को? नहीं हो रहा हो? ये अपने गुरु की पूजा किए तो इनकी भी पूजा हो रही है, तो गुरु की पूजा करने से इनकी पूजा हो रही है और हम लोग भी इन्हीं की तरह गुरु की पूजा करेंगे तो हमारे अंदर भी इसी तरह की व्यवस्था हो जाएगी, तो हमारी भी पूजा होगी। बोले श्री सद्गुरु। इस शब्द को थोड़ा नरमा दिए इसलिए कि कहीं अहंकार न हो जाए हम लोगों को, क्योंकि हम लोग है ना, ये लोग तो बहुत पावरफुल लोग होते, बोल सकते हैं। अब बात ये रही तो देख लिया गुरु की पूजा कर, अब माता और पिता की सेवा करने वाले के, पूजा करने वाले को किसको किसको क्या क्या मिला? बहुत कहानी जानते हैं आप? नहीं जानते हैं? श्रवण कुमार का नाम ले लीजिए। श्रवण कुमार माता पिता की सेवा करते थे, है ना? श्रवण कुमार पितृभक्ति, मातृभक्ति, भक्ति कई तरह की होती है। कोई माता पिता के भक्त होते हैं, कोई गुरु का भक्त होते हैं, कोई पेड़ पौधा का भक्त होते हैं, कोई पति का भक्त होता है, कोई पत्नी का भक्त होता है। हाँ जी, ऐसा भी है वर्णन। कोई पत्नी का भी भजन करता है, कोई पति का भजन करता है, बहुत तरह के भजन है। तो माता और पिता के भजन करने वाले कौन थे? श्रवण कुमार। अगर उनका इतिहास उलट के देखिएगा तो उनके जीवन में भी कोई चीज की कमी नहीं रही। उनके जीवन में भी कोई चीज की कमी नहीं रही। यहाँ भी वो आनंद से रहे और यहाँ के जाने के बाद भी उनको इतनी अच्छी गति हुई, इतनी अच्छी गति हुई कि उसका वर्णन नहीं हो सकता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो माता पिता की सेवा करने वाले को भी बहुत लाभ और गुरु की भक्ति करने वाले को भी बहुत लाभ। अच्छा, भक्ति कैसे हम लोग करें? तो सबसे सरल और सीधा भगवान राम जो सबरी मैया को बताए हैं नवधा भक्ति, वो एकदम सरल और सीधा लगता है समझने में, समझाने में और समझने में। क्या है भक्ति? सबसे पहली भक्ति क्या है? संतन का संग। सबसे पहली भक्ति अभी हम लोग शुरू कर रखे हैं, इसी को कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ये पहली भक्ति साधु महात्मा का संग करना और सत्संग करना, ये प्रथम भक्ति है। एक नंबर की भक्ति। एक नंबर मतलब वो एक नंबर नहीं जिसको प्रयोग करते हैं कि भाई एक नंबर का आदमी है। नंबर मतलब खाली गिनती का नंबर। हाँ, गिनती का नंबर। ये पहली भक्ति क्या है? सत्संग और संतों की सेवा करनी, ये पहली भक्ति है। और दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है यहाँ जो भी कुछ भजन कीर्तन भगवान की कथा, गुरु की कथा बताई जाती है उसको बड़ा श्रद्धा और प्रेम से सुनना। रति लिखा हुआ है वहाँ। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है
मेरी कथाओं की चर्चा जो हो रही उसको बड़ा प्रेम से सुनना। रति मतलब प्रेम से सुनना। दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। कैसे सेवा करना? अमान। ऐसा नहीं कि यहाँ आ गए रामचंद्र बाबा के कुटिया में, बाबा कैसे बाबा बिछावन भी नहीं लगा के रखा, हम लोग आ गए बिछावन लगा के रखना चाहिए। क्या बाबा यहाँ आए तो कोई बिछावन खोज रहा है, तो कोई कुर्सी खोज रहा है, कोई समय समय से सेब संतरा का जलपान खोज रहा है कोई, तो ये भक्ति नहीं होगी, तब गड़बड़ा जाएगी। यहाँ अमान, कोई आपको मान नहीं, मान प्रतिष्ठा सब भूल जाइए कुटिया में पहुंचने पर। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मतलब चाहिए, लेकिन मतलब अहंकार के साथ नहीं कि ये सेवा चाहिए, ये सेवा चाहिए। एक जगह हम लोग के जन्मस्थान के तरफ एक कुटिया में बाबा रहते थे, सरगृहस्थ बाबा बन गए थे। इससे लाल कपड़ा हो गया था उनका भी, जितना बाबा लाल है ना इतना। तो जो वहां के सत्संगी सब आवे ना, हे हो बाबा जी, ऐसे वहां की भाषा, धर्मपुरिया लोग थे ना, धर्मपुरिया, हे हो बाबा जी, बिछौना में लगा के रखे छो, कुटिया में रहे छो, बिछौना बिछा के रखा, हमरा से क्या आवे छिए, खड़ा रहे छे, तब बिछौना बिछाबो, पहले से बिछा के रख। तो ऐसे बोलता था, मतलब हम सत्संगी आए, बिछावर बिछा कर पहले से रखिए, तब हम सत्संग करेंगे, तब गुरु की भक्ति करेंगे। वो भक्ति होगी? नहीं होगी। तो गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अगर तीसरी भक्ति आप चाहते हैं तो अमान, कोई मान प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, तब तीसरी भक्ति होगी। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। चौथी भगति मम गुण गना करई कपट तजी गान। मेरे गुणों का गायन जो है, हमारे प्रमोद जी जो भजन गाते हैं, इनको अगर हो जाए, हम बढ़िया से गाते हैं, हमारा लोग बड़ाई करे, हमारा ज्यादा प्रोग्राम हो, इसलिए हम आलाप लेके गाते हैं, तब तक गड़बड़ा जाएगा। ये गुणगान जो करते हैं, ये गुणगान अगर बड़ाई के लिए करते कि लोग हमको बड़ाई करें, लोग हमको जाने, तब वो भक्ति आपकी नहीं होगी। एकदम सिंपल भाव से गाइए। जिसको रोना है रोए, जिसको हंसना है हंसे, जिसको मौन रहना है मौन रहे। आपको काम गुणगान करना है खाली आपको। ये भी आपको नहीं करना है कि नहीं रोने का तैयो रो रहे हैं, कि लोग देखा, लोग को दिखाने के लिए गा रहे। देखो प्रमोद जी भजन गा रहे, रो रो के गा रहे, हमको भी रोना चाहिए। अब उनके आंख में आंसू है, ये ना जबरदस्ती रोना चाह रहे, कैसे होगा? आंख में आंसू भी तो होनी चाहिए। तो गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गना करे कपट तजी। कपट नहीं होना चाहिए कि लोग कपटता से लोग आलाप लेता है, रो रो के गाता है ताकि दक्षिणा पानी बेसी चढ़ावे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे आदरणीय रामचंद्र बाबा की अभी पहुंच हुई है, इसके लिए जयकारा कर दीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। और ध्यान साधना शिविर चल रहा है, तो ध्यान साधना शिविर चल रहा है, रविवार भी है। ये रविवार 8 दिन में एक दिन आ ही जाता है जबरदस्ती। लास्ट साल का है, रविवार 8 दिन में एक दिन आ जाता है।